नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड नवंबर महीने के पूरे एक महीने का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें स्पेशली बिहार से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नवंबर महीने का करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स बनता है वह है बिहार कला पुरस्कार क्षेत्र में 2025 का सम्मान घोषित किया गया है। जिसमें देखते हैं तो 24 सितंबर 2025 को बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यह अवार्ड की घोषणा की जाती है, जिसमें बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के जो पटना के आदि चित्रगुप्त सभागार है उसमें यह बिहार कला पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया था। इस पुरस्कार घोषणा में कुल 52 कलाकारों को और 18 नवोदित कलाकारों को 25,000 रुपये और 22 स्थापित कलाकारों को 50,000 रुपये, वहीं 6 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 कलाकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिसमें देखते हैं 18 कलाकारों को तो 25,000, 22 कलाकारों को 50,000 रुपये और 6 जो राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं उनको 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार की राशि दी गई है। अब देखते हैं कि यह पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है बिहार कला पुरस्कार, वह मुख्यतः 2 क्षेत्रों में दिया गया है। एक तो है प्रदर्शन कला अर्थात परफॉर्मिंग आर्ट्स और दूसरा है चक्षुष कला अर्थात विजुअल आर्ट्स। इन 2 श्रेणियों में यह बिहार कला पुरस्कार 2025 का अवार्ड घोषित किया गया है। इस वर्ष जो पुरस्कार दिया गया है 2025 में, उसमें देखें तो 2022-23, 2023-24 और 2024 से 25 वाली कैटेगरी में सारे ये अवार्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वर्ष का जो कि 2024-25 का है। उसमें देखते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, तो इसमें प्रदर्श जो कला है उसको उस कैटेगरी में मिला है रत्नेश्वर प्रसाद जी हैं संगीतकार, उनको मिला है प्रदर्श कला में। वहीं बात करें चक्षुष कला में तो यह मिला है अशोक कुमार विश्वास को, जो कि एक स्कल्पचर कैटेगरी में इनको मिला है। बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है चक्षुष कला के जो हैं शिवन पासवान, जो कि एक मधुबनी कलाकार हैं। मधुबनी पेंटिंग आप लोगों को पता होगा, उसी कैटेगरी से संबंधित ये शिवन पासवान जो हैं कलाकार हैं। वहीं बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में प्रदर्श कला में वह मिला है भरत शर्मा व्यास जी को, जो कि एक भोजपुरी गायक हैं। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदर्श कला रत्नेश प्रसाद संगीतकार को, चक्षुष कला में अशोक कुमार विश्वास को स्कल्पचर हैं। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है चक्षुष कला में शिवन पासवान जी को और प्रदर्श कला में मिला है भरत शर्मा व्यास जी को। यही अवार्ड देखते हैं 2023-24 के लिए, तो राष्ट्रीय पुरस्कार में मिला है जो कि प्रदर्श कला में लोक गायिका हैं कल्पना पटवारी जी को, जो कि एक भोजपुरी गायिका हैं। और चक्षुष कला में देखें तो पद्मश्री बउआ देवी जी, जो कि बउआ देवी एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है मिथिला पेंटर की क्षेत्र में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023-24 की बात करें तो चक्षुष कला में मिला है पद्मश्री निर्मला देवी जी को, जो कि एक लोक चित्रकार हैं। वहीं बात करें प्रदर्श कला में तो यह मिला है भरत सिंह भारती जी को, जो कि एक नाटक निर्देशक हैं। अब देख लेते हैं 2022 से 23 के वर्ष में जो बिहार कला पुरस्कार सम्मानित किया गया है उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है प्रदर्श कला में स्वर्गीय चित्रा प्रसाद जी को, जो कि एक नाटककार हैं। और चक्षुष कला में मिला है पद्मश्री दुलारी देवी जी को, जो कि मधुबनी आर्टिस्ट की एक फेमस आर्टिस्ट है मधुबनी पेंटिंग को लेकर के। वहीं बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में तो यह मिला है चक्षुष कला में अनिल बिहारी को, जो कि एक चित्रकार हैं। और प्रदर्श कला में मिला है सुमन कुमार लोक गायक को। तो याद रखेंगे कि बिहार कला 2025 में जो अवार्ड सम्मानित किए गए हैं वह लगातार 3 वर्षों के अवार्ड इस वर्ष दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स जो है वह है ईशा मिश्रा ने
विश्व वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक का अवार्ड जीता है। अब आइए देख लेते हैं ये वुशु चैंपियनशिप 2025 का। तो सबसे पहले देखते हैं, तो 18 अक्टूबर 2025 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली हैं, जो कि एक वुशु खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है ईशा मिश्रा। इन्होंने ऑल पोजीशन थर्ड में कांस्य पदक अवार्ड जीता है। इस वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप की बात करें तो यह 2025 में 10वीं प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन सिचुआन प्रांत चीन में एमिसान में इसका आयोजन किया गया था 14 से लेकर के 20 अक्टूबर 2025 तक। और इस चैंपियनशिप में कुल 30 देशों के जो प्रतिनिधि थे, उनमें लगभग 5000 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ जो ईशा मिश्रा हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज किया है। ईशा मिश्रा जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 15 पदक जीत चुकी है, यह इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। इस अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि की बात करें तो यह उनके करियर का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक है तथा बिहार से वुशु में इस स्तर पर किसी खिलाड़ी का चयन और पदक जीतने की पहली ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो याद रखेंगे कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से रहने वाली खिलाड़ी है वुशु खिलाड़ी ईशा मिश्रा। इन्होंने वुशु कुंग-फू चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। अगला करंट अफेयर से भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 123वीं जयंती। तो सबसे पहले देखते हैं कि 11 अक्टूबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित जो चुने गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी ने बिहार के सारण जिले में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में उनकी 123वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले का सिताब दियारा गांव में, जो कि फूल रानी देवी और हर्ष दयाल के घर में इनका जन्म हुआ था। फूल रानी देवी इनकी माता जी का नाम है और हर्ष दयाल इनके पिताजी। इनके बात करें तो 1920 में उनकी शादी एक वकील एवं कांग्रेस नेता जो कि ब्रज किशोर प्रसाद हैं, उनकी बेटी प्रभावती से जयप्रकाश नारायण जी की शादी हुई थी। ये इतने फेमस क्यों हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य हुए थे इनके टाइम पे, एक तो संपूर्ण क्रांति और राजनीतिक विरासत जो है 1970 के दशक में इन्होंने बहुत ही जागरूक किया था लोगों को। और इन्होंने जो लोकतांत्रिक और भ्रष्टाचार को पतन को दूर करने के लिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। उसके मुख्य कार्यकर्ता थे जयप्रकाश नारायण। इनके अन्य राजनीतिक बारे में देखते हैं तो 1977 में जनता पार्टी का गठन इनके प्रयासों से ही किया गया था, जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता को हटाया था। तो याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम में जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो उसी टाइम में ये एक्टिव हुए थे। इनका जो निधन हुआ था वह हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। अगला करंट अफेयर्स है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के, जो कि चुनाव आयोग ने 2 चरणों में कराने की घोषणा की गई थी। इसका जो मतदान का तारीख तय किया गया था वह किया गया था 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया। वहीं इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 6 अक्टूबर 2025 को याद रखेंगे, क्योंकि कई बार बिहार के एग्जाम में स्पेसिफिक डेट पूछ लिया जाता है कि किस डेट को यह घोषणा किया गया था। तो याद रखेंगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को यह घोषणा किया गया था कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव किया जाएगा। वहीं बात करें विधानसभा सीटों की संख्या तो बिहार में कुल 243 सीट विधानसभा की सीटें बिहार में हैं, जो कि 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर, जो कि 11 नवंबर को मतदान किया गया था। इस समय बात करें तो राज्य में कुल 7.42 करोड़ मतदाता की संख्या है, जिसमें 14 लाख नए वोटर शामिल हुए हैं। और इस विधानसभा चुनाव की जो नतीजे घोषित किए गए वह किया गया है 14 नवंबर को, जो कि इस बार
एनडीए की गठबंधन टीम ने विजय हासिल किया है। वहीं अपोजिशन में आरजेडी और महागठबंधन की टीम को अपोजिशन का पद मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है 8वीं नेशनल सबाते चैंपियनशिप 2025, जिसमें बिहार के 10 गोल्ड के साथ उपविजेता बनी है। तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। तो 5 से 8 अक्टूबर 2025 तक बिहार के सबाते अर्थात फ्रेंच बॉक्सिंग जो खिलाड़ी हैं उन्होंने चंडीगढ़ में आयोजित 8वीं नेशनल सबाते फ्रेंच में चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें देखें तो बिहार की कुल टीम ने 24 पदक जीते हैं, जिसमें 10 स्वर्ण, 6 रजत अर्थात सिल्वर और 8 कांस्य अर्थात ब्रॉन्ज। यह पदक जीत करके ऑल इंडिया में तीसरे स्थान पर हासिल किया है बिहार राज्य ने। वहीं द्वितीय उपविजेता का खिताब भी अपने नाम किया है। बात करें सबाते राष्ट्रीय संघ के जो संस्थापक हैं उनमें से हैं सुखविंदर सिंह। तो याद रखेंगे कि 8वीं नेशनल सबाते चैंपियनशिप 2025 का आयोजन चंडीगढ़ में हुआ, जिसमें बिहार की टीम ने कुल 24 पदक जीते हैं। अगला करंट अफेयर्स है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा और संयंत्र लखीसराय में शुरू किया गया। तो देखते हैं इसके बारे में। तो अक्टूबर 2025 में बिहार के लखीसराय जिले के कजरा जो गांव है वहां 185 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन शुरू हो गया है। इस परियोजना की बात करें तो यह परियोजना 1262 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि कुल लागत इसकी है 1500 करोड़ रुपए से अधिक की गई है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो कि लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा विकसित किया जा रहा है और यह 2 चरण में तैयार होगा, जिसमें पहले चरण की बात करें तो 689 एकड़ पहले ही चालू हो चुका है, जबकि कुल इसकी परियोजना जो की है 301 मेगावाट सोलर कैपेसिटी है और यह भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर संयंत्र भी बनने के कगार पे है। इसके साथ में देखते हैं तो बैटरी स्टोरेज की खासियत यह है कि दिन में उत्पादित अतिरिक्त बिजली को संग्रहित कर रात या पीक आवर्स में आपूर्ति की जा सकेगी, जिससे ग्रिड स्थिरता भी बढ़ेगी। और इस परियोजना की शुरुआत की बात करें तो यह 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो याद रखेंगे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के लखीसराय में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों याद रखेंगे कि इस वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। बिहार की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और वो 2 भूमि कौन कौन से हैं तो वह है बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील, जिन्हें रामसर सम्मेलन स्थल में वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। इन सूचियों के साथ में देखें तो भारत जो कि अब कुल 93 रामसर स्थल हो गए हैं इन दोनों के साथ में, जो लगभग 13,60,719 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर करती है। तो याद रखेंगे कि बिहार के 2 नए आर्द्र भूमियों के साथ भारत में कुल संख्या हो गई है 93 रामसर स्थलों की। वही बात करें इस संख्या के साथ में एशिया में भारत शीर्ष पर है, वहीं वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर भारत है। इसके साथ में देखें तो यूके में कुल 176 और मैक्सिको 144 स्थान रामसर स्थल में शामिल हैं। इसके बाद भारत 93 नंबर पे 93 संख्या के साथ में तीसरे नंबर पर है और एशिया की बात करें तो पहले स्थान पर है। अब आइए देख लेते हैं यह 2 जो स्थल शामिल किए गए हैं, बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील। तो गोकुल जलाशय बक्सर जिला का जो है वह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे स्थित एक ऑक्सबो झील है। वहीं बात करें उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वह गांव के चारों ओर स्थित एक ऑक्सबो झील है। तो याद रखेंगे दोनों ही ऑक्सबो झील है, गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में। आगे बढ़ते हैं।
अगला है बिहार में नाव और जाल खरीद पर 90% तक का अनुदान सरकार द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं सितंबर 2025 में नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना के तहत यह अनुदान घोषणा किया गया है, जिसमें मछुआरों को 90% तक अनुदान दिए जाएंगे, जिससे उनको जाल, मछलियों के जो जाल होते हैं उनको खरीदने और नाव वगैरह खरीदने में उनको 90% तक की अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। यह बिहार सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिससे उनके मत्स्य उत्पादन में उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि भी की जा सकेगी। बात करें तो फिशिंग लकड़ी की नाव, जिसे कि इकाई लागत मान लीजिए 1,24,400 रुपये है, तो 1,11,960 रुपये तक की राशि को सरकार द्वारा पे किया जाएगा। वहीं बात करें FRP बोट पैकेज, जो कि 1,54,400 रुपये की लागत आएगी, उसमें से सरकार देगी उनको 1,38,960 रुपये। वहीं बात करें जाल अर्थात मछली पकड़ने वाले जाले, जिसकी कीमत 16,700 रुपये होगी, उसमें 15,030 रुपये तक की राशि को सरकार वहन करेगी। बाकी के 10% मछुआरों द्वारा यह दिया जाएगा। तो याद रखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना के तहत में 90% तक अनुदान की घोषणा की गई है। अगला है, आगे अब देख लेते हैं कुछ नवंबर महीने से रिलेटेड महत्वपूर्ण, जो कि एक वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो देखते हैं सबसे पहला, बिहार के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री को सेवानिवृत्ति के बाद कॉलेजियम प्रणाली की अनुशंसा पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को। नेक्स्ट है, सिचुआन प्रांत चीन के एमिसान में 10वीं विश्व वुशु कुंफू चैंपियनशिप में कांस्य पदक बिहार की जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने जीता है, ईशा मिश्रा जी ने। नेक्स्ट है, 11 अक्टूबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार के सारण जिले में भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पैतृक गांव सीताब दियारा में उनकी किस जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो 123वीं जयंती पर। नेक्स्ट है, उद्योग विभाग बिहार सरकार और भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के सहयोग से टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर TRTC पटना में निशुल्क रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कितने टाइम के लिए जो कोर्स होगा किया गया है? यह किया गया है 6 अक्टूबर 2025 से, और यह 3 महीने का एक पूर्ण आवासीय कोर्स रहने वाला है। तो याद रखेंगे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 6 अक्टूबर 2025 को टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना में निशुल्क रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। अगला है, निर्वाचन आयोग ने बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की गई। इसके नतीजे कब घोषित किए गए थे? तो यह किया गया है 14 नवंबर को, जिसमें NDA की पार्टी विजयी हुई है। अगला है, चंडीगढ़ में आयोजित 8वीं नेशनल सबाते फ्रेंच चैंपियनशिप 2025 में बिहार की टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 24 पदक बिहार की टीमों ने कुल जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला है, 5 अक्टूबर 2025 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में नवनिर्मित इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन और क्रिकेट ग्राउंड का शुभारंभ किन्होंने किया है? तो इसका उद्घाटन शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अगला है, बिहार के इस शहर में कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया CSI बिहार चैप्टर के 31वें वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। तो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 31वें वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वह हुआ है बिहार के पटना में।
अगला है बिहार के पटना में आयोजित मखाना महोत्सव 2025 में मखाना संस्कृति से समृद्धि नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किनके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा। नेक्स्ट है लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किनको किया गया है? संजय कुमार झा को। अगला है केंद्र सरकार ने बिहार के 16 जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। वर्तमान में बिहार कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? तो अब हो गया है 35 केंद्रीय विद्यालय। अगला है बिहार के 5 विश्वविद्यालय के 11 कॉलेजों में 2025 से 26 शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जाएगा। तो क्या शुरू किया जाएगा? अप्रेंटिसशिप अवेंडेड डिग्री प्रोग्राम AEDP। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान के लिए फ्यूचर वोटर आइकन नियुक्त किसे किया है? फ्यूचर वोटर आइकन नियुक्त किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। युवा क्रिकेटर हैं समस्तीपुर से संबंधित हैं वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के इस एयरपोर्ट परियोजना के टेंडर और निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी मिला है पताही एयरपोर्ट को अक्टूबर महीने में, जो कि मुजफ्फरपुर जिले में पताही एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अगला है अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा के मुख्य भवन स्थित वाचनालय में बिहार विधानसभा के 75 वर्षों से अधिक के सफर को दर्शाने वाली पुस्तक सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी के द्वारा। अगला है अक्टूबर 2025 में बिहार के इस जिले में बैटरी स्टोरेज से लैस 185 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र उत्पादन के लिए शुरू किया गया है। तो यह शुरू हुआ है लखीसराय जिले के कजरा गांव में। नेक्स्ट 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित अंतिम बिहार मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता की कुल संख्या कितनी है? तो है 7,42,00,000। अगला 29 सितंबर 2025 को बिहार में AI आधारित कृषि रेडियो प्रसारण प्रणाली की शुरुआत किया गया है, जो कि किया गया है कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार से 2 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में शामिल किया गया है और वो 2 स्थल हैं गोकुल जलाशय बक्सर में और उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण से। अगला है बिहार के जमुई जिले के 25 वर्षीय पैरा एथलीट ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 के पुरुष हाई जंप T63 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है? तो उनका नाम है शैलेश कुमार ने। अगला है बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु 2022-23, 23-24 और 2024-25 के लिए कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 52 उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित किया गया है। अगला है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया के वाल्मीकि नगर में लगभग 1100 करोड़ रुपए की 159 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। नेक्स्ट है 23 सितंबर 2025 को बिहार के पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान टर्मिनल पर बिहार एम्पोरियम का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन किया है उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने। अगला है बिहार में नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना के अंतर्गत राज्य के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों, परंपरागत मछुआरों, महिला मछुआरों और अनुसूचित जाति जनजाति के मछुआरों को नाव एवं जाल खरीद पर सब्सिडी देने की घोषणा किया गया है और यह घोषणा किया गया है
90% तक की सब्सिडी दी जाएगी बिहार सरकार द्वारा। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण, किसानों की आय बढ़ाने और उपभोक्ताओं को ताजी गुणवत्तापूर्ण सब्जियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 534 प्रखंडों में स्थापित करने की घोषणा किया गया है। वह है आधुनिक सब्जी केंद्रों की। तो याद रखेंगे कि आधुनिक सब्जी केंद्रों की स्थापना किया जाएगा कुल 534 प्रखंडों में। आज के नवंबर महीने के करंट अफेयर्स में जो लास्ट हमारा करंट अफेयर्स है वह है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 98 करोड़ रुपए की लागत वाली इस मेगा पर्यटन परियोजना का शिलान्यास किया है। उसका नाम क्या है? सहरसा जिले की मत्स्यगंधा झील के लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बिहार से रिलेटेड नवंबर महीने का करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।